अगर स्क्रीन पे आप लोग देखोगे मोर देन 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। एक दिन था जहाँ पे मेरा ईयरली पैकेज 4 लाख के आसपास था। फ्रॉम 1 ईयर सैलरी टू 1 डे प्रॉफिट। ओके, यहाँ देख लो, व्हाट इज दिस? दिस इज रियलिटी, यस और नो? 17 करोड़ 2 साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पे ये टोटल जुलाई मंथ का आ चुका है, जो कि 3.5 CR का प्रॉफिट है। 3.5 CR का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का। If you put together everything, so we would have made about 18 crore plus. सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर अपने करोड़ों के प्रॉफिट दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 रीजंस की जिनकी वजह से 90% ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग इतना इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि कम कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट कम समय में कमाया जा सकता है। लेकिन इसमें रिस्क भी इतना ज्यादा होता है कि लोग अपना पैसा डबल करने के चक्कर में अपना सारा कैपिटल गवा भी देते हैं। और ये कम टाइम और कम कैपिटल से ज्यादा पैसा कमाने का लालच सबसे ज्यादा 20 से 30 साल के एज ग्रुप वालों में होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेस्ट करके बुढ़ापे में अमीर बनने का पेशेंस आजकल के लोगों में नहीं है। NSE के डेटा के हिसाब से ऑप्शंस का टर्नओवर पिछले 5 सालों में 50x हो चुका है और इसका सारा क्रेडिट जाता है इन इन्फ्लुएंसर्स को। जितना ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब ये जो 20 से 30 साल वाला एज ग्रुप है, ये इन्फ्लुएंस होते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब पर वीडियो देखकर, और फिर ये लोग स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बिना किसी बेसिक नॉलेज के। जीरोधा के फाउंडर के हिसाब से सिर्फ 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके FD से ज्यादा रिटर्न बना पा रहे हैं साल भर में। You'll have all the numbers. Is it true that just 1% of traders actually end up making more money than, say, fixed deposits? When I say traders, I'm really referring to active traders. People who are doing active intraday trading and active futures and options trading, and there you're right. In a longer run, less than 1% actually make more than fixed deposit. जो ट्रेडर यूट्यूब पर इतने बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो इसलिए कि इन्होंने बड़ा रिस्क लिया, और बड़ा रिस्क वही ले सकता है जिसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। और ये 10% लोग इसलिए करोड़ों कमा पा रहे हैं क्योंकि 90% लोग अपना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना के बैठे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के 2 तरीके होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कम पैसा चाहिए होता है, और यही वो पहला कारण होता है जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी एंड साइकोलॉजी ऑप्शन बाइंग वाली है भी या नहीं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लोग तभी पैसा बना सकते हैं जब वह क्विक मोमेंटम कैप्चर करना जानते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं होता है। मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज रहता है जिसकी वजह से प्रीमियम डिके होता रहता है। इस वजह से लोगों का लॉस हो जाता है। काफी लोग तो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करने की वजह से भी लॉस कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है वह है एवरेज करना और ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड करना। मैक्सिमम लोग एंट्री लेने के बाद ये रियलाइज नहीं करते हैं कि वह गलत डायरेक्शन में बैठे हैं और बार बार एवरेज करते रहते हैं और अल्टीमेटली सारा पैसा गवा देते हैं। बट मैंने एक गलती वापस से कर दिया कि एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं 10 लाख रुपए से ओवरनाइट पोजीशन लेके चला गया। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट जो गैप डाउन दिया, ऑलमोस्ट 1% का गैप डाउन दिया था, मैं कॉल पोजीशन लेके गया था, मेरा पूरा कैपिटल का 80%। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वह ये है कि लोगों को रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना नहीं आता है। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर सकते हो तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी मार्केट में 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और ऑप्शन ट्रेडिंग में वही सर्वाइव कर पाता है जिसको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आता है। चौथा रीजन जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वह है ओवर ट्रेडिंग। लोग पहले ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं लेकिन दूसरे ट्रेड में लॉस कर बैठते हैं। लोग इतनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि लॉस से ज्यादा तो उनके ब्रोकरेज चार्जेस हो जाते हैं। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स में अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उस दिन आपको और कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पांचवा रीजन जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वह ये है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से ही अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। ट्रेडिंग करियर की शुरुआत वैसे तो स्टॉक से ही करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। जब आप इक्विटी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना शुरू कर दो
तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए। और इसमें भी आपको निफ्टी 50 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल होता है। लेकिन लोग सोशल मीडिया के इन इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होकर पहले ही दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और उसमें भी बैंक निफ्टी से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। काफी लोग लोन लेकर ट्रेड करते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि लोन लेकर ट्रेड करने से इस पे आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ट्रेडिंग में इमोशंस को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है लॉस का। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।